मैं भी ट्राई करूँगा आई कैन गो और नॉट। ये भी भाई मज़े ले रहा है लोग। तो फाइनली हम लोग पहुँचे खोर वीराप। तो ये मोनेस्ट्री, इधर भी आई थिंक चैपल है ये। देखो मेरे पीछे कुछ मिलिट्री वाले भी लोग फोटो सेशन अपना करा रहे हैं। तो भाइयों स्वागत है आपका फिर से एक नई जगह पे। इसका नाम है खोर वीराप और यहाँ से ऑल द वे हमको वॉक करना है। ये देखो गाड़ी जा रही है, वॉक करके ही जाना पड़ेगा। तो एक बार इधर का आई थिंक 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तो वॉक होगा ही। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। ये भी भाई मज़े ले रहा है लोग। इसके फर देखो कितने बड़े बड़े। फाइनली हम लोग पहुंचे खोर वीराप मोनेस्ट्री और यहाँ है ऐसे कुछ सीन पे। इधर सब कैफेज हैं, यहाँ पे पार्किंग लगती है। आई वाज थिंकिंग कि वहाँ पे ही छोड़ रहे हैं हम लोग को जहाँ से माउंट अरारत का लिए थे, तो नहीं है, यहाँ पे आगे लेके आए पार्किंग तक का। और ये सब कैफेज हैं, इधर ही टॉयलेट है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट इधर ही है। ऊपर जाने के बाद आई डोंट थिंक सो आपको कुछ मिलेगा। अभी आपको इसमें कितना व्यू आ रहा होगा आई डोंट नो, बट ये एकदम डिफरेंट लुक ही है यहाँ पे और अच्छा है। अब ऊपर चलते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि खोर वीराप में है क्या बेसिकली। कट से ऊपर जाते हुए देखो ये भाइयों, बाकी पब्लिक की तरह मैं भी चलते हुए ये लंबे रास्ते से। तो मैं सोचा मैं ही क्यों उधर से जाऊं जब सब लोग इधर से जा रहे हैं। स्टेयर्स चढ़ने से बेटर है इधर से ही चलता हूं। और आगे माउंटेन देखो, दिस इज अ माउंटेन। पब्लिक धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए। तो ये रूट है स्टेयर्स वाला जिसकी मैं बात कर रहा था। पब्लिक इधर से भी आ रही है। उतरते टाइम अपन इधर से उतरेंगे और नीचे मार्केट भी है कुछ छोटा सा। इतने में ही चढ़ने में सांस फूल गई पूरी। अभी तो आज बहुत चलना है, देखते हैं और कितना है। अब यहाँ से दिखाता हूँ आपको नीचे। ये रही हमको जहाँ बस ने छोड़ा और यहाँ से इसके आसपास का जो सीनरी है आप इंजॉय करो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ से चालू हो गया टूर गाइड हम अपने अपने जो क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हुए। ये सिंबल्स है, लुक यहाँ ऊपर भी कार आती है। आई थिंक प्राइवेट कार्स हैं वो इधर आती रहेंगी। और ये है मोनेस्ट्री का गेट। अब चलते हैं अपन ऊपर। ये हो गई हमारी एंट्री मोनेस्ट्री के अंदर। यही है जो ऊपर से दिख रहा था। यहाँ आसपास का कुछ एरिया ऐसा दिखता है। और अभी ये देखो, मैं इसको सोच रहा हूँ बैकग्राउंड में लेने के लिए। नीचे ना कबूतर बेच रहे थे, तो आई थिंक उसका कुछ इससे ही रिलेटेड होगा। 2000 आर्मेनियन दिरहम में। और ये है अपनी मोनेस्ट्री। इधर भी है, क्या है, सुवेनियर्स। तो ये प्रीमाइसेस है और मेरे पीछे मोनेस्ट्री। और थोड़ा पीछे जाता हूँ तो फ्रेम में शायद है। ये देखो, पहले चलो अंदर ही इसका भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे अपन क्या है। अच्छा, अंदर क्राइस्ट का हुआ। तो ऐसा कुछ दिखता है चर्च के अंदर। और आई थिंक यहाँ पे कुछ शादी का माहौल है। आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा देखने पे तो यही लग रहा है कि किसी की शादी हो रही है। और अंदर आप देखोगे तो ये मदर मेरी हैं जो बच्चे को होल्ड करे हैं हाथ में। तो मोस्टली जितने सारे चर्चेज होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ वो होता है, या तो जीसस की फ़ोटो लगी होती है या तो मदर मेरी होती हैं जो छोटे बच्चे के रूप में जीसस को अपने हाथ में होल्ड करके रखती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा शोर ना मचाते हुए हम लोग निकलते हैं बाहर। अंदर जो मोनेस्ट्री उसके अंदर का दिखाया आपको। और ये है यहाँ का एक अलग एरिया। ये है क्रॉस, यानी बहुत पहले का रखा हुआ है। कितना पुराना है वो नहीं पता मुझे, सब टूटा उटा हुआ है। और ये हमारी साइड से मोनेस्ट्री का लुक। यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे कार्विंग्स बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके लिए रास्ता यहाँ पे नहीं। पुराने जमाने की ईंट है और इस पे कुछ तो लिखा हुआ है लोकल आर्मेनियन लैंग्वेज में। यहाँ पे आप देखो एक कैंडल लगे हुए हैं पूरे। एक कैंडल भी आप यहाँ पे लीट कर सकते हो। आगे उधर तो कुछ नहीं है। मोस्टली यहाँ पे देखो पूरा मोम पिघला हुआ है, यानी बहुत सारे लोग यहीं पे कैंडल जलाते हैं। दैट्स व्हाई इतना ज्यादा पिघला हुआ मोम है यहाँ पे। तो अभी अपन निकलते हैं बाहर और उधर चल के देखते हैं क्या है। ये भी एक दरवाजा है, विल गो इनसाइड। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी श्राइन है। तो इधर भी आई थिंक चैपल है। ये देखो मेरे पीछे छोटा सा झरोका बना कर रखा लाइट आने के लिए। तो ये देखो भाई, ऐसे अंदर लोग जा रहे हैं। तो मैं भी ट्राई करूंगा आई कैन गो और नॉट। Look, I'll try to go. ओके तो भाई साहब ऐसी है कुछ कोठरी। अब देखो कितनी मुसीबत से
यहाँ आते हुए, और मेरी आवाज़ पूरी गूंज रही है। ये देखो, ये है यहाँ पे अंदर, और यहाँ आने के लिए जो ऊपर से दिखाया मैंने, देख रहे हो एकदम गुफा टाइप का है। देखो भाई साहब, देखो कैसे उतरना पड़ रहा है यार, बहुत डिफिकल्ट है। लोग चलते हैं ऊपर। एक्सक्यूज मी, वेट लेट मी कम आउट। आउच, लुक, शिट। ओह गॉड। तो यहाँ पे एक और वो है अंदर ही ऐसे तहखाना टाइप का, बट वहाँ पे के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो इसको मैं करता हूँ अवॉइड। तो येरेवन से खोरवीराप का जो डिस्टेंस है वो लगभग 44 किलोमीटर के आसपास है। तो बाय द वे आपको बता दूं, अर्मेनियन भाषा में खोरवीराप का मतलब होता है गहरी काल कोठरी। तो लगभग आज से 1700 साल पहले 3री सदी में अर्मेनिया के राजा तिरीडेट्स ने संत ग्रेगरी को इसी जगह पे सांपों से भरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया था, क्योंकि वो एक ईसाई थे। हैरानी की बात यह है कि संत ग्रेगरी उस अंधेरी कोठरी में लगभग 13 साल तक जिंदा रहे। कहा जाता है कि वो वहाँ पे एक दयालु महिला थी जो उन्हें छुप छुप कर हर रोज एक रोटी दे जाती थी। सालों बाद जब राजा को एक अजीब सी मानसिक बीमारी हो गई, तब संत ग्रेगरी को उस गड्ढे से बाहर निकाला गया। उन्होंने अपने चमत्कारों से राजा को बिल्कुल ठीक कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। और दोस्तों, इसी घटना की वजह से साल 301 एडी में अर्मेनिया दुनिया का सबसे पहला आधिकारिक ईसाई देश बन गया। आज ये जगह एक खूबसूरत चर्च है जहाँ लोग दूर दूर से उस पवित्र गड्ढे को देखने आते हैं। तो ये खोरवीराप की जादुई कहानी जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। और चलिए अब इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं। और अब चलते हैं अपन माउंट अरारत के व्यू के लिए। दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल गेट द माउंट अरारत व्यू। चलो, तो ये है अपना माउंट अरारत। ऐसा यहाँ पे मानते हैं क्रिश्चियनिटी में कि जो माउंट अरारत पे नोआ थे, तो जब फाइनल बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद वो लेके आए थे यहाँ पे अपनी बोट, फंस गई थी, जहाँ से दुनिया की शुरुआत हुई ह्यूमन काइंड की। तो ये है वही माउंट अरारत। बाय द वे 1820 के आसपास यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था। तो यहाँ नियर अबाउट में जो भी स्लोप पे इसके सिविलाइजेशन बसी हुई थी, जो लोग थे, गांव थे या मोनेस्ट्री या चर्चेस थे, वो सारे के सारे उसी में बह गए थे ना। यहाँ का कुछ सीन। और ये है अपनी कैट लेडी, देखो म्याऊ, एकदम बिल्ला है भाई। ये भी पब्लिक हॉलीडे मना रहा है। ये यहाँ पे दूरबीन लगा के रखा है, इसमें कुछ दिखता है कि नहीं, लगेगा ही नहीं। तो ये रहा 200 का सिक्का, इसको डालते हैं यहाँ पे। ये तो ले ही नहीं रहा भाई, इसमें ये भी नहीं ले रहा। चलो, ये फाइनली चालू हो गया। ओ भाई साहब, मस्त दिख रहा है यहाँ से माउंट अरारत। इधर एक टावर सा है, वॉच टावर के जैसा। तो ये हो गया ख़त्म, बस 2 मिनट तक देख सकते हो इसमें। बड़ा अच्छा व्यू था ऑलमोस्ट। वहाँ पे भी लोग हैं माउंट के ऊपर। ये देखो कबूतर अपना, इधर से रास्ता है क्या उधर जाने का? एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या वॉशरूम में, पता नहीं। चलो देखते हैं इधर कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। ओहो, अच्छा यहाँ से ही जाने का है। ये आगे वो है सेमेट्री बाय द वे, बहुत बड़ी। और यहाँ पे जो पार्किंग लगी थी, और पीछे हमारे चर्च। तो व्यू खतरनाक है इधर का, अगर जो आप यहाँ से देखोगे। लुक, बहुत ऊंचा है। इधर भी फटाफट दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे 1 घंटे का दिया था और मैंने टाइम देखा नहीं एग्जैक्टली कितना हुआ है। तो इधर से उतर के फटाफट जाना रहेगा, नहीं तो ऐसा ना हो सब लोग पहुँच जाए, मैं अकेले रहूँ। ये देखो, ये क्रॉस। और यहाँ पे बाय द वे कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो जरा भी पाँव फिसला तो सीधे कितने नीचे जाओगे देख लो पीछे। एटलीस्ट यहाँ पे बैरिकेटिंग तो लगा देनी चाहिए थी, ताकि कोई फिसले उसले तो एटलीस्ट एक सेफ्टी तो रहे। चढ़ना कैसे? इधर से जाना पड़ेगा लग रहा है। लोग पहाड़ कूदते कूदते ये लोगों ने ऐसे बनाए हुए। चलो, यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं मेरे साथ वाले, तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये लोग हमारे साथ में ये दोनों। और ये रही मोनेस्ट्री, और उधर रहा माउंट अरारत, और ये रहा मैं हाँफते हुए। पहाड़ पे हालत ख़राब हो जाती है। आई थिंक ऑक्सीजन भी कम हो गया। और पीछे मेरे देखोगे अर्मेनिया का फ्लैग और ऊपर क्रॉस का साइन। तो ये आ गया मैं टॉप पे, और मेरे पीछे है अर्मेनिया का झंडा। लोग, अरे यहाँ चाचा कुछ तो बोल रहे हैं अर्मेनियन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या, किसी को नहीं आ रहा होगा जो यहाँ का नहीं है। तो ये रहा मैं, इस साइड है अपनी मोनेस्ट्री, इधर में पीछे भाई साहब कुछ मिलिट्री वाले भी लोग फोटो सेशन अपना करा रहे हैं। बोला अच्छा है।
कराना ही चाहिए। तो ये रही मोनेस्ट्री। आई डोंट नो व्यू आ रहा होगा कि नहीं यहाँ से, बट दिस इज़ द प्लेस। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अपन भी घूम ही रहे हैं कब से। अब इसमें माउंट अरारत दिखना चाहिए था यार, बट माउंट अरारत दिखेगा नहीं, वही तकलीफ है। ये देख रहे हो, टोपी भी लेके आया था लेकिन पहना नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे लग रही है ठंडी, कहीं कहीं पे नहीं लग रही है। बट ठीक है यार, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। चलो अब चलते हैं नीचे, इससे पहले कि हम ही लेट हो जाएं। वो जो चाइनीज़ कपल थे बेचारे, चाइनीज़ ही थे शायद, वो लोग भी गए। अरे यहाँ पे कुछ तो काम कर रहे हैं, क्या है ये अब मुझे पता नहीं। अच्छा, लॉकेट बना रहे हैं। तो आप कभी आए हो क्या यहाँ पे आर्मेनिया की इस मोनेस्ट्री पे? सो आए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं नीचे, डिसेंडिंग चालू करते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी तो चाहिए थी जैसा मैंने पहले बताया, बाकी एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। डर लग रहा है कि गिरूँ ना, देख रहे हो थोड़ा स्लिपरी है, कभी कभी पाँव भी स्लिप हो जा रहा है, बट ठीक है यार, मैनेज कर सकते हैं। लेट्स गो। ये दीवार देखो कैसे पत्थरों से एकदम चुन के बनाई हुई है। तो बढ़ते बढ़ते अब हम लोग चलेंगे नीचे। ये रहा अपना चर्च का। अब जो मोनेस्ट्रीज की प्रीमाइसेस में वापस आ गए और अब जाएंगे बाहर। सब लोग जा ही रहे हैं एक्चुअली। रहा एग्जिट देखो, ये नीचे से लोग खरीद के आते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ रिचुअल है, तो ये सब इधर ही छोड़ देते हैं, बाद में चलते देखते क्या सीन है उधर। मस्त बजा रहे हैं अपना, पब्लिक पता नहीं ध्यान भी दे रही है कि नहीं, बट ठीक है। आर्टिस्ट लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है यार। ये कुछ सुवेनियर्स यहाँ पे बिक रहे हैं, मुझे लेना है मैग्नेट, बट इधर कुछ टी शर्ट्स हैं, ये लोग आर्टिफैक्ट्स हैं। ले तो लूँ लेकिन मेरे पास जगह है नहीं और कई जगह पे जाना है, नहीं तो ले लेता मैं कुछ ना कुछ। बट ठीक है, अभी वहाँ से ले लूँगा, एयरवेन से मेनली जब जाऊँगा। यार कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। अभी कितना टाइम है वो खाली देखना पड़ेगा। देखो वाइन शॉप है सारी, द एरिया बिलोंग्स टू द कैफ़े। पूरी वाइन की वही है, बॉटल ही रखी हुई। पब्लिक भी फ़ोटो खिंचवा रही है। देखो एक बार बस को ढूंढना पड़ेगा यार, पता नहीं किधर गया। और एक बार वो देख लूँ कितना टाइम है, फिर अगर टाइम रहेगा तो पी लूँगा कुछ कॉफ़ी या जूस वूस। ये देखो जैसे आपको पहले दिखाया था वीडियो में, सिमिलर कलर की दो, आई थिंक ओपल है ये, हाँ ओपल ही देख रहे हो, सिमिलर कलर विंटेज कार, जो नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ये रही अपनी मोनेस्ट्री। फाइनली यहाँ का ट्रिप कंप्लीट, और अपनी गाड़ी ढूंढ लूँ, उसके बाद उसी से पूछ लूँगा भाई क्या सीन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये यहाँ पे कॉफ़ी के रेट्स, कैन आई हैव वन अमेरिकानो प्लीज? यस। और ये शॉप है सुवेनियर्स की, और इधर भी आई थिंक ड्राई फ्रूट्स है। यार बड़ा बैग लेके आना चाहिए था ना, बैग बड़ा होता तो मैं लेके रख लेता, काम में ही आता है मेरे, बट अनफॉर्चुनेटली। दिस इज हम लोकल ब्रेड चीज़, अच्छा क्रोसो काइंड ऑफ। ये देखो ये अमेरिकानो जो अपने को पड़ी है 1000 दिरहम की, तो मैंने यहाँ से खा लिया अमेरिकानो और पानी की बोतल। कुछ खा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं खाने के लिए रुकेंगे ही, तो वहाँ ही कुछ खा लूँगा। सो चलो आगे मूव करते हैं।